क्या हुआ? अब्बा को ये चोटें कैसे आईं? वो इस वक्त घर की कच्ची हवेली में झाड़ू लगा रही थी जब इसका हमसाया चचा रहमत इसके बाप को कांधे का सहारा दिए घर के अंदर दाखिल हुआ। ले पुत्र, संभाल अपने बाप को और समझा दे इसे कि छोड़ दे ये चोरी चकारी। किसी दिन अपनी जान को बड़े अजाब में डालेगा। ये अपनी इस आदत की वजह से। आज फिर बड़ी मुश्किलों से छुड़वा के लाया हूँ इसे थाने से। गुड्डी ने चचा रहमत की बात पर बाप की तरफ शिकायती नज़रों से देखा तो फजल दीन ने बेटी से नज़रें चुरा ली। क्यों करता है अब्बा तू ये चोरी चकारी? छोड़ क्यों नहीं देता ये सब? कितनी बार समझाया है मैंने तुझे, मगर तू मेरी एक नहीं सुनता। गुड्डी अपने बाप के जख्मों पर मरहम लगाते वक्त रो रो कर शिकायत करने लगी। ये सब तेरे लिए ही तो करता हूँ। तूने ही तो कहा था कि एक अरसे से तूने नया जोड़ा नहीं पहना। फजल दीन ने बेटी की आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों में झांकते हुए खसियानी आवाज़ में कहा, ऐसा नया जोड़ा नहीं मांगा था मैंने अब्बा जो तू चोरी करके लाए। तेरी हक हलाल और मेहनत की कमाई से चाहिए मुझे नया जोड़ा, नहीं तो रहने दे। मत कर तू ऐसे नाजायज़ काम मेरे जोड़े के लिए। माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। एक तू है जो मेरी खातिर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। वो बाप के हाथों में गर्म दूध का प्याला पकड़ाकर नाराज़गी से मुंह फेरते हुए बोली, अच्छा सुन तो सही, नाराज़ ना हो। आइंदा मैं हरगिज़ चोरी नहीं करूँगा। जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गुड्डी के लिए नया जोड़ा भी लाऊंगा। फजल दीन अपनी नाराज़ बेटी को मनाने लगा। बस रहने दे अब्बा, तू और तेरे वादे। गुड्डी ने बाप की बात पर एतबार ना करते हुए अपनी नाराज़गी बरकरार रखी। अच्छा ठीक है, फिर जब तक तो मान नहीं जाती मैं भी ये दूध नहीं पीऊँगा। फजल दीन ने बच्चों की तरह रूठते हुए दूध का प्याला वापस रख दिया। ये देखकर गुड्डी ने पलट कर बाप का हाथ थामा और अपने सर पर रखते हुए बोली, खा मेरी कसम अब्बा कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। तेरी कसम। फजल दीन ने बेटी का माथा चूमते हुए अहद किया। गुड्डी की माँ का दुनिया से गुजर जाने के बाद वाहिद सहारा इसका बाप था, जिसे वक्त और हालात ने मामूली चोर बना दिया था। 13 साल की मासूम गुड्डी फजल दीन के भी जीने का वाहिद सहारा थी। फजल दीन जो अमूमन शाम तक घर लौट आया करता था, आज खासी देर हो चुकी थी और वो अब तक घर नहीं आया था। सारी रात बाप का बेचैनी से इंतज़ार करने के बाद गुड्डी को मदद मांगने की गर्ज से अपने हमसाये चचा रहमत का ख्याल आया। अभी वो इसके घर की तरफ जाने ही वाली थी कि इसे अपने घर के बाहर दरवाजे पर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा खोल गुड्डी पुत्र। चचा रहमत की इस आवाज़ के साथ ही दरवाजे पर खड़े बाकी लोगों की आवाज़ें भी कदरे बुलंद होने लगीं। वो ज़ोरों से धड़कते दिल के साथ दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे के बाहर का मंजर देखते ही इसके पाँव तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। मोहल्ले के चंद अफराद चारपाई पर रखा इसका बाप का लहूलुहान जिस्म कांधों पर उठाए खड़े थे। क्या हुआ मेरे अब्बा को? इसने हैरत और गमज़दा निगाहों से चचा रहमत की तरफ देखकर सवाल किया। कल रात पुलिस ने कुछ मकामी डाकुओं का एनकाउंटर किया है। सुना है तेरा बाप फजल दीन भी इन्हीं डाकुओं के साथ ही था। शिद्दत गम और सदमे के बायस बेहोश होने से पहले ये वो आखिरी अल्फाज थे जो गुड्डी के कानों में पड़े। गुड्डी पुत्र हौसला रख और अपने अब्बा का आखिरी दीदार कर ले। मोहल्ले के कुछ लोग इसके घर की कच्ची हवेली में इसके बाप की मैयत के साथ बैठे गुड्डी के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर गुड्डी होश में आने के बाद भी सकते में थी, जो अपने बाप की रुखसत होती मैयत को खाली खाली पथराई हुई आंखों से देर तक देखती रही। मालूम होता था जैसे इसकी रगों में खून और आंखों में आंसू थम से गए हों। मासूम गुड्डी अपनी माँ के बाद आज अपना वाहिद आसरा अपने अब्बा को भी हमेशा के लिए खो चुकी थी। गुड्डी पर गुजरी इस क़यामत को आज तीसरा रोज़ था। अपने फटे पुराने कपड़ों के चंद एक जोड़ों को तय लगाकर संदूक में रखते वक्त इसे अपने अब्बा का किया वादा याद आ गया। मैं अपनी गुड्डी के लिए हक हलाल की कमाई से नया जोड़ा लाऊंगा। ये ख्याल आते ही इसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। नहीं चाहिए मुझे नया जोड़ा, मैं यही पुराने कपड़े पहन लूँगी। बस तू वापस आ जा अब्बा, अपनी गुड्डी के पास वापस आ जा। वो संदूक में रखे पुराने कपड़ों को देखती और बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। इसे इन फटे पुराने कपड़ों में अपने बाप का लहूलुहान चेहरा दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरा अब्बा डाकुओं का साथी नहीं हो सकता। वो छोटी मोटी चोरी तो कर सकता है, मगर इतना संगीन मुजरिम नहीं हो सकता। अब्बा, तूने मेरे सर की कसम खाई थी
کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ بھلا کیسے اپنی گڈی کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ معصوم گڈی کے دل و دماغ میں ابھی یہی سوالات ابھر رہے تھے کہ باہر دروازے پر کسی نے آواز لگائی، فضل دین کا گھر یہی ہے؟ اپنے پیارے ابا کا نام سنتے ہی وہ بے قراری سے دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھول کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تھیلا لیے اس کے ابا کا پوچھ رہا ہے۔ جی یہی گھر ہے، مگر ابا تو… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے پر کھڑا شخص وہ تھیلا گڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ فضل دین کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں چونکہ اسے بہت زیادہ جانتا نہیں، اس لیے بڑی مشکل سے اس کا پتہ معلوم کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مگر آپ کون ہیں اور یہ تھیلا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ گڈی نے اس شخص کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ شخص گڈی سے مخاطب ہوا، میں اور فضل دین 3 روز پہلے ایک ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کر رہے تھے۔ اس نے دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو 500 روپے کمائے اور ہم دونوں ایک ساتھ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلے تو راستے میں قریبی بازار سے اس نے کچھ خریدنے کی غرض سے مجھے ایک دکان کے باہر رکنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں یہی تھیلا پکڑے خوشی خوشی دکان سے باہر نکل رہا تھا کہ پولیس والوں نے اسے آ دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اس سب میں اس کے ہاتھوں سے یہ تھیلا چھوٹ کر وہیں سڑک پر گر گیا، جسے میں نے اس کے گھر تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ گڈی نے تھیلا کھولا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت نیا جوڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے آنسوؤں کا سمندر اتر آیا تھا۔ وہ جوڑے کو ہاتھوں میں تھامے کبھی اسے چومتی تو کبھی سینے سے لگاتی، وہیں چوکھٹ سے ٹیک لگائے جانے کتنی دیر تک بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اپنے باپ کی محنت کی کمائی سے خریدے گئے اس جوڑے کے علاوہ جو آج اسے نصیب ہوا وہ یہ یقین تھا کہ اس کا باپ ڈاکو نہیں تھا۔ اس نے اپنی گڈی کی جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی۔ البتہ گڈی کو یہ نیا جوڑا بہت بھاری قیمت چکا کر ملا تھا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔